दोस्तों, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानी सुनाते हैं। ये बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। ऐसी कहानियाँ बस उन्हीं वक्तों में हुआ करती थीं। एक बहुत दूर दराज गाँव में दो इंतहाई हसीन और जमील सहेलियाँ रहा करती थीं। उनका घर गांव के एक नुक्कड़ पर था। एक नन्ही मुन्नी सी वादी ने इस गांव के बासियों को अपनी आगोश में लिया हुआ था। पहाड़ एक घने सायादार दरख्त की तरह चारों तरफ इस्तादा थे। ऊंचे पर्वतों के दामन से मीठे लहराते और अटखेलियां करते झरने और चश्मे इस कस्बे को सैराब किया करते थे। गरज के एक हरा भरा पुरसुकून और पुरअमन गांव था। इसी वादी में दो हसीन तरीन सहेलियां, जिनमें से एक का नाम सच्चाई और दूसरी का नाम कहानी था। ये दोनों सहेलियां हंसी खुशी अपने दिन गुजार रही थीं। एक दिन यूं हुआ कि वो दोनों अपने घर बैठी बातें कर रही थीं कि ये बातें अचानक बहसो मुबाहिसे में तब्दील हो गईं। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इन दोनों सहेलियों में से गांव में किसको कौन ज्यादा पसंद करता है, किसके ज्यादा दोस्त हैं, किसको लोग ज्यादा अच्छा समझते हैं। बहस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि दोनों ने आपस में मुकाबले का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि गांव वालों से पूछा जाए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा और पसंदीदा है और किसके दोस्त ज्यादा हैं। उसका तरीक़ेकार ये तय हुआ कि दोनों बारी बारी गांव के मरकजी बाजार और गलियों से गुजरकर पूरे गांव का चक्कर लगाएंगी और जिसके साथ ज्यादा लोग खड़े हुए वो फाते होगा। पहली बारी सच्चाई की थी। जो ही सच्चाई ने चलना शुरू किया तो जहां जहां से सच्चाई गुजरती वहां से लोग आहिस्ता आहिस्ता सिरकना शुरू कर देते। जो लोग अपने घरों की बालकोनियों पर खड़े थे वो भी चुपके चुपके से अपने घरों में खिसकना शुरू हो गए। लोग गलियों से गायब होने लगे, खिड़कियों के पर्दे बंद होने लगे और जब सच्चाई थक हार कर गांव के दूसरे कोने पर पहुंची तो उसके साथ इंतहाई कलील तादाद में चंद ही लोग थे। सच्चाई बेचारी घबरा गई और उसने सोचा कि मैं तो हार जाऊंगी। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि लोग मुझे ज्यादा पसंद करें। तो उसके साथ एक हिमायती ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने आप को ज्यादा मकबूल बनाने के लिए खुद को कपड़ों के बोझ से आजाद कर दे, यूं ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे। सच्चाई उसके झांसे में आ गई और बरहना होकर अपने वापसी के सफर पर चल पड़ी। उसकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही कि बजाय उसके ज्यादा लोग साथ हों, जो थोड़े लोग थे वो भी उसका साथ छोड़ गए। सच्चाई जब घर पहुंची तो कहानी ने पूछा कि बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर। तो सच्चाई ने उसे अपना पूरा किस्सा सुना दिया। कहानी बोली, ठहरो, मैं भी अपनी बारी पूरी कर लूं, फिर तफसील से बात करते हैं। अब कहानी की बारी थी। कहानी जहां से भी गुजरती लोगों का रश लग जाता और उनमें से काफी लोग उसके साथ हो लेते। लोग अपनी बालकोनियों और खिड़कियों से झांक कर उसका दीदार करते और यूं जब कहानी गांव के आखिर तक पहुंची तो उसके साथ काफी लोग मौजूद थे। सच्चाई कहानी की इस कामयाबी पर हैरान थी। जब कहानी वापस घर पहुंची तो उसने सच्चाई को कहा कि मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम क्यों नाकाम रही और मैं क्यों कामयाब रही। सच्चाई बोली, मुझे बताओ, मैं भी तो जानूं कि आखिर मुझ में और तुम में क्या फर्क है। कहानी बोली, देखो मेरी दोस्त, सच्चाई को कोई भी ज्यादा पसंद नहीं करता। तुम्हें इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा और बरहना सच्चाई को तो बहुत ही इक्का दुक्का लोग ही पसंद करते हैं। इसलिए इसका हल ये है कि तुम यानी मेरा कहानी का लिबादा पहन लो, लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करेंगे। अब सच्चाई ने इस बात को आजमाया तो कहानी की बात को बिल्कुल ही दुरुस्त पाया। अब की बार सच्चाई के साथ पहले से बहुत ज्यादा लोग थे। वो उसकी बातों की तायद भी कर रहे थे और ज्यादा ज़ौक़ व शौक़ से उसका साथ भी दे रहे थे। सो दोस्तों, ये याद रखो कि अपनी बात
दूसरों तक पहुंचाने का एक कामयाब तरीका ये है कि जिस मुआशरे में आप मौजूद हैं उससे वाज़ेह इख्तिलाफ करने के बजाय अपनी बात का इस तरह इज़हार करें कि लोग आपसे इख्तिलाफ किए बगैर आपकी बात सुनें। अगर सच्चाई की तरह बात बयान करेंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। असल मकसद तो लोगों तक सच्चाई या वो ख्याल पहुंचाने हैं जिससे लोगों के जहन तब्दील हो सकें, और लोगों के जहन तब तब्दील होंगे जब वो आपकी बात सुनेंगे, और आपकी बात तब सुनेंगे जब आप उनको न सिर्फ काबिल कबूल होंगे लेकिन आप उनके लिए अच्छे भी होंगे। इसलिए याद रखें कि जब बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हम उनसे लड़ते नहीं बल्कि उनकी ही ज़बान में उन्हें समझाते हैं और वो हमारी बात भी मान जाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि सच्चाई का तल्ख अंदाज से बयान किया जाए, इसके लिए आपको अपना लहजा और अंदाज़ बयान नरम करना होगा। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।